लोग बात, तो लैटिस एनर्जी जितनी आकार जितना छोटा होगा, लैटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ठीक है सर। अगली बात देखो आप लोग, अब सी में हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल्स। स्पाइनल्स जिसको कई स्पिनल्स भी बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। स्पाइनल्स, स्पाइनल्स क्या होते हैं? पहली बात ध्यान से सुनना आप लोग। एक नंबर बात, स्पाइनल्स ऑक्साइडों का मिश्रण होता है। ऑक्साइडों का मिश्रण, ए मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड, जिसमें एक ऐसा मिश्रण है ऑक्साइडों का जिसमें एक M2+ कोमा 2 M3+ और 4 O2- यानी ऑक्साइड आयन पाए जाते हैं। स्पाइनल्स क्या होते हैं? स्पाइनल्स ऐसे ऑक्साइडों का मिश्रण होता है जिसमें एक धातु आयन M+2 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा, 2 M+3 ऑक्सीकरण अवस्था में होंगे और 4 ऑक्साइड आयन O-2 आयन्स आप लोगों को मिलेंगे। यानी यहाँ यदि हम जैसे एक एग्जाम्पल देखो आप लोग, मान लो आपको बोल दिया Fe3O4, इसका मतलब यह एक ऐसे ऑक्साइडों का मिश्रण है जिसमें एक FeO है और एक Fe2O3 है। यदि आप Fe2O देखोगे तो इसमें Fe2+ और O-2 है। यहाँ पर Fe3+ के 2 आयन्स हैं और 3 O2- है, आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो Fe2+ ऑक्सीकरण अवस्था में है और 2 Fe3+ ऑक्सीकरण अवस्था में है, 4 ऑक्साइड्स हैं। इस प्रकार के जो मिश्रण को हम स्पाइनल्स नाम देते हैं। तो स्पाइनल्स का क्या मतलब होगा? स्पाइनल्स धातु ऑक्साइडों का ऐसा मिश्रण होगा जिसमें एक M2+ आयन होगा, 2 M3+ आयन होंगे, 4 O-2 आयन्स होंगे। नेक्स्ट बात, ये जो 4 O-2 आयन हैं, यानी O-2 के 4 आयन्स जो हैं ये बनाएंगे FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का निर्माण करते हैं, फलक केंद्रित इकाई कोष्ठिका का निर्माण करते हैं। अब जो FCC है इसमें 2 प्रकार की रिक्तियां या वॉइड्स होती हैं। इसमें 2 प्रकार की वॉइड्स या रिक्तियां होती हैं। FCC में 2 प्रकार की रिक्तियां, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग वॉइड्स होती हैं। कौन कौन सी वॉइड्स होती हैं? एक वॉइड का नाम होता है अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल, जिसको हम लोग अष्टफलकीय बोलते हैं। अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं। और दूसरी जो रिक्तियां हैं वो होती हैं चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स। TD लिखते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। समझ गए आप लोग बात? FCC में 2 प्रकार की रिक्तियां होती हैं, एक अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं और एक चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं। जो अष्टफलकीय रिक्तियां हैं इनकी संख्या 4 होती है। कितनी संख्या में होती हैं ये? 4 होती हैं। और जो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं ये कितनी होगी? ये 2n होती है, यानी 4 है तो 4 × 2 = 8 रिक्तियां होती हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, स्पाइनल्स कुछ नहीं है, धातु ऑक्साइडों का ऐसा मिश्रण है जिसमें एक धातु ऑक्साइड +2 में, 2 + 3 में 4 O2- पाए जाते हैं। FCC स्ट्रक्चर होगी। FCC में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां पाई जाती हैं। अष्टफलकीय रिक्तियां 4 होंगी, चतुष्फलकीय रिक्तियां 8 होंगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, आगे की बात है। अब ध्यान से सुनना आप लोग।
कुछ पॉइंट्स देखो आप, 4 धातु यानी वर्ग 1 के तत्व स्पाइनल्स नहीं बना सकते, स्पाइनल्स नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भाई? क्यों? क्योंकि 4 धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। यहां कम से कम +2 वाला तो आए, ठीक है। अकेली क्षारीय मृदा धातु, अकेली क्षारीय मृदा धातु भी स्पाइनल्स नहीं बना सकती। अब अकेली क्षारीय मृदा धातु का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो आप कह दो बेरिलियम को कि तू चल स्पाइनल बना, तो बेरिलियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब एक Be2+ तो आ गया, क्या Be3+3 का ये 2 कहाँ से लाएगा अभी? क्योंकि बेरिलियम तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा कोई बात ही नहीं करता। लेकिन यदि आप इसके साथ में कोई एल्यूमिनियम जोड़ देते हैं, जैसे BeAl2O4, ध्यान से देखना, ये स्पाइनल हो सकता है। कैसे? ये एक मिश्रण है BeO + Al2O3 का, तो Be2+ है, 2 Al3+ है और 4 O2- है। क्या ये स्पाइनल है? आप कहोगे हाँ सर ये है, लेकिन अकेला बेरिलियम नहीं, ये एल्यूमिनियम के साथ मिलकर के स्पाइनल बना सकता है, ठीक है ना। तो यह या तो एल्यूमिनियम या क्रोमियम या कोई भी जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है के साथ स्पाइनल बना सकता है, के साथ बना सकता है। आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ कई बार है ना, हम लोगों को कुछ कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है। क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है? जैसे मान लो आपको पूछता है Pb3O4 स्पाइनल नहीं है। क्यों नहीं है स्पाइनल? ध्यान से देखो आप, Pb3O4 का जो मिश्रण है वो कुछ ऐसा मिश्रण है, PbO + PbO2 PbO + PbO2। क्या यही है क्या Pb3O4? ध्यान से देखो आप, तो इसमें जो Pb है ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है? +2 +2 +4। आपको तो 1 +2 चाहिए था और 2 +3 चाहिए था, तो यहाँ Pb+3 नहीं है, इसका मतलब Pb3O4 स्पाइनल नहीं है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, निम्न में से कौन सा स्पाइनल है, कौन सा स्पाइनल नहीं है, पहचान कीजिए। बस प्रश्न इतना डायरेक्ट ही आएगा, स्पाइनल हो या ये जो पॉइंट भी पढ़ रहे हैं ना आप लोग देखोगे कि जो आरपीएससी में प्रश्न आए हैं वो कितने आसान आए हैं। आपको इतनी ज़्यादा ये सुन भी लोगे ना ध्यान से तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो आप लोग स्पाइनल्स के प्रकार, स्पाइनल्स के प्रकार, स्पाइनल्स 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक स्पाइनल को बोलते हैं नॉर्मल स्पाइनल और एक स्पाइनल को बोलते हैं इनवर्स स्पाइनल। नॉर्मल स्पाइनल और एक को बोला जाता है इनवर्स स्पाइनल। ये थोड़ी अच्छी चीज़ है, इस चैप्टर की सबसे बढ़िया चीज़ यही है। नॉर्मल स्पाइनल क्या होते हैं? आप ध्यान से देखना, आपके पास एक तो M2+ है, 2 M3+ है कि नहीं है? यदि M2+ चतुष्फलकीय रिक्ति में आए, मैं यहाँ लिख देता हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड में, कौन? M2+ टेट्राहेड्रल वॉइड में आए, M3+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में यानी कि अष्टफलकीय रिक्ति में आए, यदि सारे के सारे
M3 प्लस आयंस चतुष्फलकीय रिक्तियों में है और M2 प्लस चतुष्फलकीय रिक्तियों में है तो वो नॉर्मल स्पाइनल कहलाता है। यानी इनमें M2 प्लस आयन सारे के सारे आयन चतुष्फलकीय रिक्तियों में, और जो सभी M+3 आयन किसमें होंगे? अष्टफलकीय रिक्तियों में। मैंने ये कह रहा हूँ सारे के सारे अष्टफलकीय रिक्तियों में हो, तो ये कहानी बनती है कि वो नॉर्मल स्पाइनल है। लेकिन इन्वर्स स्पाइनल क्या होगा? इन्वर्स स्पाइनल कुछ ऐसा होगा जो M2 प्लस था, ये चतुष्फलकीय रिक्ति में था, और M3 प्लस ये वाला अष्टफलकीय रिक्ति में था। यदि ये अष्टफलकीय रिक्ति में आ जाए, ये चतुष्फलकीय रिक्ति में आ जाए और ये अष्टफलकीय रिक्ति में अपना पढ़ाई है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोगों को बात समझे कि नहीं समझे? मैंने क्या किया, यहाँ से चतुष्फलकीय इधर ले गया और यहाँ से अष्टफलकीय इधर ले आया। तो ऐसा जो स्पाइनल है ये इन्वर्स स्पाइनल है। देखो इन्वर्स ही काम हुआ है ना, इसका मतलब ये कुछ हुआ। ध्यान से देखोगे इसमें तो सभी M2 प्लस आयंस किस में है? अष्टफलकीय रिक्तियों में है, अष्टफलकीय रिक्तियों में। अब देखो जो M3 प्लस आयंस हैं वो आधे दो में से एक यानी आधे चतुष्फलकीय रिक्ति में प्लस आधे अष्टफलकीय रिक्ति में, तब उसे इन्वर्स स्पाइनल कहते हैं। गुरुजी माने के बेरो पड़ेगो, 1 मिनट में बेरो पड़ेगो था ना, 1 मिनट में। पहले समझो आप, क्या आपको ये पता तो चला है क्या इन्वर्स स्पाइनल होता क्या है? इन्वर्स स्पाइनल में M2 प्लस अष्टफलकीय रिक्ति में आ जाता है और M3 प्लस दो में से एक यानी आधे M3 प्लस चतुष्फलकीय में रहेंगे और आधे 3 प्लस अष्टफलकीय रिक्ति में रहेंगे। ये स्पाइनल के प्रकार और उनकी परिभाषाएं हैं। अब हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन सा स्पाइनल कौन से प्रकार का होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को 2 प्रकार से याद करवा सकता हूँ। पहले आप लोग साधारण तरीका देखो, स्पाइनल की पहचान। मैंने स्पाइनल की पहचान के कई तरीके देखे, जो सबसे आसान तरीका है वो बता रहा हूँ आपको मैं। पहचान, स्पाइनल की पहचान करने के लिए आप लोगों को एक तरीका अपनाना है। आपको M2 प्लस व M3 प्लस की CFSE निकालनी है। क्लियर? M2 प्लस और M3 प्लस एक्स की CFSE निकालनी है, वो भी कौन सी स्थिति में? ओक्टाहेड्रल में। CFSE निकालनी है वो भी ओक्टाहेड्रल में। ओ लिखा है मैंने, ये ओक्टाहेड्रल CFSE निकालनी है, अष्टफलकीय CFSE निकालनी है। 1 नंबर बात निकालनी है। अब यदि M2 प्लस की CFSE ओक्टाहेड्रल में ज्यादा हो, मान लो ऐसी कंडीशन हो कि जो M2 प्लस है इसकी CFSE ज्यादा है, तो यह ओक्टाहेड्रल वॉइड में रहेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, और इन्वर्स स्पाइनल बनेगा। बस इतनी बात है। इन्वर्स
स्पाइनल बनेगा। मैं 1 मिनट में समझा दूंगा। आपको क्या करना है, आपको जो भी स्पाइनल दिया है आप उसमें उसका सेंट्रल मैटर ले लो, उसके +2 और +3 जो भी हैं उनकी अष्टफलकीय में आप CFSE निकाल लो। यदि 2+ की CFSE ज़्यादा आ रही है तो 2+ अष्टफलकीय में है, और यदि 2+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आ जाए तो वो निश्चित रूप से इन्वर्स स्पाइनल है, और यदि 2+ की CFSE कम आ जाए इसका मतलब वो टेट्राहेड्रल में है, और टेट्राहेड्रल में यदि वो है तब वो नॉर्मल स्पाइनल होगा। तो आप तो एक कंडीशन याद रखो ना, दूसरी कंडीशन के चक्कर में क्यों पड़ते हो। मैं कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूँ आप लोगों को स्पाइनल के लिए। एग्जांपल्स 1 मिनट में समझ में आएंगे। नंबर 1 एग्जांपल, MN3O4 स्पाइनल है बिल्कुल, MNO प्लस Mn2O3, क्या ये स्पाइनल है। आप ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो यहाँ पर Mn2+ आ रहा है और यहाँ पर Mn3+ आ रहा है। अब आप लोगों को क्या काम करना है, आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जो ऑक्साइड है O-2 जो है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है इसका मतलब यह है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है वो उच्च चक्रण संकुल बनाता है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तो वो कर नहीं पाएगा। तो अब आप इनकी CFSE निकालो। पहले Mn2+ की निकालो। Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d5। 3d5 है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा T2g3Eg2। अब ये तो यार आपको आसान लगना चाहिए मेरे हिसाब से, ये तो ज़्यादा टफ नहीं लगना चाहिए, इजी चीज़ है। ठीक है, इसके CFSE निकालो आप। तो CFSE ऑक्टाहेड्रल में अष्टफलकीय में क्या होता है, -0.4 गुणा 3 प्लस 0.6 गुणा 2, यही होता है ना, बराबर माइनस का 1.2 प्लस का 1.2 बराबर 0 डेल ओ के टर्म में यदि देखते हैं तो D5 की 0 आती है। CFSE निकालना मैंने पिछले वीडियो में सिखा दिया है, यदि फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ा आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसे ये यहाँ T2G कक्षक हैं और ये यहाँ EG कक्षक हैं, ये इसका बेरी सेंटर है। तो क्या हुआ था, नीचे आया था, यहाँ पर ऊपर 2 है तो 2/5 माइनस का डेल ओ बराबर माइनस का 0.4 डेल ओ। यहाँ ये वाली जो एनर्जी थी वो नीचे 3 है तो प्लस का 3/5 डेल ओ बराबर प्लस का 0.6 डेल ओ। अब आप लोगों ने क्या लिखा था, आप लोगों ने लिखा था माइनस का 0.4 गुणा T2G में इलेक्ट्रॉन्स, यानी T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो डेल ओ प्लस 0.6 गुणा EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंटू डेल ओ। ये आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा था अष्टफलकीय के लिए CFSE का। तो आपने D5 लिखा, इसका मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे थे, तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो माइनस का 0.4 गुणा 3 डेल ओ प्लस का 0.6 गुणा 2 डेल ओ। तो ये माइनस और प्लस हो गया बराबर और 0 आ गया। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई है। अब आपने CFSE किसकी निकाली, Mn2+ की निकाली। अब Mn3+ की निकालो, Mn3+ की CFSE निकाल लो। अभी निकाल देते हैं। Mn3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d4। 3d4 हो गया तो आप लोगों को क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन हटा दो, ये 3d4 हो गया, यानी T2G4 बराबर T2G3G1। अब आप इसकी CFSE निकाल लो, तो CFSE बराबर -0.4 गुणा 4 डेल ओ प्लस 0.6 गुणा 1 डेल ओ। डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखा है मैंने, ये 4 नहीं है, सॉरी,
ये 3 है इंटू 3, माइनस का 1.2 डेलो प्लस का 0.6 डेलो बराबर आएगा माइनस का 0.6 डेलो। अब आप एक बात देखो, मैंने आप लोगों को बताया CFSE में जो माइनस है इसको नहीं देखना है ज़्यादा कम मान, आपको ये देखना है डिजिट किसका ज़्यादा आ रहा है। तो Mn2 प्लस में 0 आ रहा है, Mn3 प्लस में कितना आ रहा है 0.6 आ रहा है। तो ज़्यादा मान कौन सा है, ज़्यादा मान ये है, ये ज़्यादा मान है। तो Mn2 प्लस की डेलो क्या है, कम है। मैंने आप लोगों को क्या बताया, यदि Mn2 प्लस यानी जो भी M2 प्लस है उसकी CFSE ज़्यादा आए तो वो ऑक्टाहेड्रल में होगा। यहाँ Mn2 प्लस की डेलो 0 आ रही है, यहाँ पर डेलो 0.6 आ रही है। माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि ऊर्जा उत्सर्जित हुई है सिस्टम से, या माइनस को नहीं लेना है, आप लोगों को मोड ऑफ एनर्जी लेनी है, यहाँ ज़्यादा है। तो Mn2 प्लस की जो CFSE है, Mn2 प्लस की CFSE कम होने के कारण यह टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा, यानी कि यह चतुष्फलकीय रिक्ति में रहेगा। और जब 2 प्लस चतुष्फलकीय रिक्ति में रहता है तो इस प्रकार के स्पाइनल को नॉर्मल स्पाइनल बोला जाता है, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात समझ गए आप लोग बात, ये मिटो दूं। तो Mn3O4 किस प्रकार का स्पाइनल हो गया, नॉर्मल स्पाइनल हो गया। अब मैं एक अगला स्पाइनल बताता हूं आप लोगों को, नंबर 2। जैसे मान लो आप लोगों को दिया Fe3O4, पहले तो चेक करो क्या स्पाइनल है। तो FeO प्लस Fe2O3 का मिश्रण है। FeO में जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। स्पाइनल तो है, ठीक है। अब आप Fe2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। Fe2 प्लस का मतलब हो गया 3d6, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा 3d6। 3d6 का मतलब ये आ जाएगा T2G4Eg2। अरे कंफ्यूज मत होना यहाँ पर यार, ये देखो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। 1 2 3 हो गए, 4 5 6, तो T2G4Eg2 हो गया। आप इसकी CFSE निकालो, तो CFSE बराबर -0.4 इंटू 4 डेल O प्लस 0.6 इंटू 2 डेल O बराबर माइनस का 1.6 डेल O प्लस का 1.2 डेल O बराबर माइनस का 0.4 डेल O। +2 की जो CFSE है वो आ गई प्लस की 0.4 डेल O। अब आप लोग निकालो Fe+3 की, तो Fe+3 का मतलब हो जाएगा 3d5, और 3d5 का मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा T2G3Eg2। T2G3Eg2 इसके लिए जो CFSE है वो आप लोगों ने अभी निकाली थी, 0 आई थी, ये D5 की 0, तो इसको दोबारा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, CFSE 0। एक बात बताओ, CFSE 2 प्लस और 3 प्लस में से ज़्यादा किसकी है? तो आप कहोगे सर Fe2 प्लस की CFSE ज़्यादा है, तो Fe2 प्लस की CFSE ज़्यादा, और CFSE ज़्यादा है तो यह कौन सी वॉइड में जाएगा, अष्टफलकीय रिक्ति में जाएगा, यह ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, अष्टफलकीय रिक्ति में जाएगा, अतः यह इनवर्स स्पाइनल होगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई है? इतना ही देखना है आपको, क्या करना है 2 प्लस और 3 प्लस आयनों की CFSE कैलकुलेट कर लेनी है, और उसके बाद देखना है 2 प्लस की CFSE यदि कम है या ज़्यादा है तो वो अष्टफलकीय में जाएगा, कम है तो वो चतुष्फलकीय में जाएगा। जैसे मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को और करवाता हूँ। जैसे मान लो आपको करवा दिया कोबाल्ट का स्पाइनल ले लिया, कोबाल्ट का स्पाइनल मिलेगा आपको CO3O4,
ये कुछ खास है। तो इसका स्पाइनल कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस CO2O3। CO2 में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट 2+ है, यहाँ पर कोबाल्ट 3+ है। याद रखना है, मैंने पहले भी बताया है ये बात कि जो कोबाल्ट 3+ है के लिए सभी लिगेंड, याद रखो आप लोग, सभी लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड का कार्य करते हैं। कब? CO3+ में। तो CO2+ देखो पहले, तो अभी तो CO3+ में पहुंचा ही नहीं है, पहुंचे ही नहीं हम लोग। कोबाल्ट का हो जाएगा फेंको यानी 27। 27 का मतलब भी आ जाएगा 3D6, और 3D6 का मतलब हो जाएगा T2G4Eg2। T2G4Eg2 की CFSE कैलकुलेट कर लो आप लोग। इसकी CFSE बराबर आ जाएगी माइनस का 0.4 इंटू 4 डेल ओ प्लस का 0.6 इंटू 2 डेल ओ बराबर माइनस का 1.6 डेल ओ प्लस का 1.2 डेल ओ बराबर माइनस का 0.4 डेल ओ। आ गई? ठीक है सर। अब आओ कोबाल्ट 3+ के पास, CO3+, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 3D5। अब देखो आप लोग, विफैंक को 27 ही तो है ना? 27 का मतलब 3D7 4s2, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3D 2 ये गए, 1 ये गए, 3D6 होगा। ये गलत कर दिया हमने, कोबाल्ट 3D7 4s2 होता है ना? तो कोबाल्ट 2+ में क्या हो जाएगा? 3D7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3D7। 3D7 का मतलब आज क्या आ जाएगा? 3D5Eg2। यही तो आएगा। 3D5 का मतलब यहाँ 5 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2.0 और यहाँ पर आएगा 0.8। समझे हो कि नहीं समझे आप लोग बात? 0.8 आ गया ना? ठीक है। अब यदि CO3+ है तो क्या होगा? तो D6 होगा। अब कोबाल्ट है ना धोखेबाज है, कोबाल्ट से थोड़ा सा बच के रहना आप लोग। यदि CO3+ है तो इसके लिए जो ऑक्साइड है वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड का काम करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया अभी, और ये बात पहले भी बता चुका, ऑक्जेलेटो का कॉम्प्लेक्स आया था पिछले वीडियो में, तब भी बताया था मैंने। CO3+ के साथ सारे लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड का काम करते हैं, बस याद रखो आप लोग। तो यहाँ सारे लिगेंड क्या काम करेंगे? प्रबल क्षेत्र का, प्रबल क्षेत्र लिगेंड का काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे। तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो T2G6Eg0 हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर। अब आप लोग फिर देखो, इसकी CFSE निकालो। आपको तो CFSE निकालनी है, बराबर माइनस 0.4 इंटू 6 डेलो बराबर माइनस का 2.4 डेलो। आप एक बात बताओ, 8.8 और 2.4 में से बड़ा कौन? 2.4। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? कम है। ये वैल्यू कम है, इसका मतलब CO2+ किस में जाएगा? कम है तो ये जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, और यदि ये टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा तो ये नॉर्मल स्पाइनल कहलाएगा। मैं तो ये याद रख रहा हूँ कि आयरन का जो स्पाइनल है Fe3O4 वो इन्वर्स है, बाकी नॉर्मल है। हालांकि सारों के लिए तो नहीं कह सकते हम लोग, कई अलग भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को ये बात तो समझ में आई कि नहीं आई? मेरे हिसाब से स्पाइनल वाली बात आप लोगों को अच्छे से